भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो अब प्रॉब्लम करेंगे ना फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो कि फ्रैक्शन पे बेस्ड है। आओ समझो। देखो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसा कि तुम देख पा रहे हो, देखो इसके अंदर कह रहा है अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है आपके पास, ठीक है, बिकम्स 9/11। वो क्या बन जाता है, 9/11 बन जाता है इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब एक फ्रैक्शन के अंदर आपको पता है ना, क्या पता है, एक फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है ना, और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, ऊपर के कोई न्यूमरेटर, नीचे के कोई डिनोमिनेटर, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 बन जाएगा अगर तुम 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 तुम न्यूमरेटर में भी जोड़ दोगे और 2 तुम डिनोमिनेटर में भी जोड़ दोगे। तो जो फ्रैक्शन है ना तुम्हारे पास में, जो कि क्या था तुम्हारे पास में, n अपॉन में d, क्या था, n अपॉन में d था तुम्हारे पास में, ठीक है। अगर n अपॉन में d जो फ्रैक्शन था उसमें अगर तुम ऊपर भी 2 जोड़ दो नीचे भी 2 जोड़ दो तो फ्रैक्शन तुम्हारे पास में कितना निकल के आएगा, 9/11, ठीक है। मतलब n+2, देखो यहाँ से ये निशान लगाते हैं कि जो n+2 है अपॉन में d+2 है उसकी वैल्यू निकल के आएगी 9/11, ठीक है। आ रहा है समझ में, अभी बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल। देखो आगे कहता है इफ़ 3 इज एडेड, अगर, इफ़ का मतलब है अगर, मतलब यहाँ से कोई दूसरी कंडीशन शुरू हो गई कि तुम्हारे पास जो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन तुम्हारे पास में था, आपके पास में जो फ्रैक्शन था न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, कहता है इफ़ 3 इज एडेड, अगर तुम उसमें 3 जोड़ते, ऊपर भी 3 जोड़ देते और नीचे भी 3 जोड़ देते, कह रहे ना, इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। तो क्या बन जाता है, 5/6, ठीक है। तो एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से बन जाएगी और एक इक्वेशन तुम्हारी यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। पर जैसा कि तुमको पता है कि हम जो क्वेश्चंस करते हैं ना, सारे के सारे जो इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, हम कुछ ना कुछ लेट करके करते हैं। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से भी आपका आंसर आ जाएगा, गलत नहीं है, बोर्ड में या फिर किसी भी जगह पे आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक्स और वाई हम फॉलो अप करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई फॉलो अप करके करते हैं। तो देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले लेट करा करो, लेट द फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्रैक्शन को हमेशा लेट करना है, क्या, x अपॉन में y, ठीक है। क्या लेट करना है, x अपॉन में y। क्यों, x जो है ना वो आपके न्यूमरेटर को दिखाएगा और जो y है ना वो आपके डिनोमिनेटर को दिखाएगा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या कहता है, इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ मतलब दोनों, कि अगर मैं ऊपर भी 2 जोड़ता और नीचे भी 2 जोड़ता तो यार मेरा फ्रैक्शन जो है ना, अब मेरा फ्रैक्शन तो x अपॉन वाई था, मुझे पता ही नहीं है न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है। देखो कह तो रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन निकालना है, मतलब आपको x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। अब आपको फ्रैक्शन तो पता ही नहीं है तो आपने x अपॉन वाई लेट कर लिया। फिर कहता है कि अगर 2 ऐड करोगे ऊपर भी और नीचे भी तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11, ठीक है। अब जैसे तुमने देखा ना कि इज इक्वल टू आ गया तो रुक जाओ और इस इक्वेशन को सिंपल कर लो। मैंने आपको ऑर्डर बताया हुआ है ना, ऑर्डर क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। इस ऑर्डर में लेके आते हैं इस इक्वेशन को, समझ में आ रहा है। चलो सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 वहाँ जाएगा, ये वाली वैल्यू वहाँ चली जाएगी। तो 11 वहाँ जब जाएगा तो 11 इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, पूरे x+2 को मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू में क्या है, ये y+2 जाके पूरा 9 से मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है। 9 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, y+2। सोल्व करते हैं, 11x से मल्टीप्लाई होगा तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 टू से कितना हो जाएगा आपके पास में 22, इज इक्वल टू 9 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, प्लस 9 टू से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ओके। अब 11x आपके पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 9y को इधर ले आओ, माइनस का 9y हो जाएगा। मैं इस ऑर्डर में काम कर रहा हूँ कि पहले x की वैल्यू चाहिए फिर y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू में 18 वहीं रहने दो, 22 वहाँ ले जाओ, माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 4। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, समझ में आई। फिर से देखो इसको किस तरीके से किया है। फ्रैक्शन को हमेशा x अपॉन में y लेट करा करो, क्या करोगे, फ्रैक्शन को हमेशा x अपॉन में y लेट करोगे, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन पढ़ना, जो जो बोलता रहे वैसे इक्वेशन बनाते रहना कि भाई 2 ऐड करा ऊपर 2 ऐड करा नीचे, फ्रैक्शन बन गया 9/11। फिर हम इस ऑर्डर में जाएंगे क्योंकि भाई जहाँ तुम्हें x और y दिखे तुम्हें इस लास्ट तक इस ऑर्डर में आना है, ठीक है। ये नोट कर लो। उसके बाद देखो, उसके बाद में आगे क्या कहता है, कहता है इफ़ 3 इज एडिड, मतलब अगर तुम 3 जोड़ दो तो फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई था,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहे हैं। कहता है इफ़ 3 इज एडेड, तो भाई ऊपर 3 जोड़ दो, नीचे 3 जोड़ दो, बिकम्स 5/6, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5/6। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, कि भैया हमें तो ये ऑर्डर लेके आना है। ठीक है, तो ये ऑर्डर ले आएंगे, कैसे लाएंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू को ले जाएंगे, 6 पहले जाएगा वहाँ पे, 6 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू ये जाएगा वहाँ पे 5 इंटू में क्या हो जाएगा y प्लस 3। भाई पूरा मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई होगी तो इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में रखा करो। ठीक है, ये पूरी वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होगी तो इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में रखा करो। अब 6x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6x, 6 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब x की वैल्यू पहले चाहिए ऑर्डर में, फिर y की चाहिए, इज इक्वल टू में कंस्टेंट, तो वही लेते हैं, 6x ऐसे रहेगा, 5y इधर ले आओ, माइनस का 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 वहीं रहने दो, 18 को वहाँ ले जाओ, माइनस का 18 हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ये आपके पास में आएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, ये आ गई 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। दो इक्वेशन आपके पास में आ गई, है ना। दोनों इक्वेशन को यूज़ करके क्या आप x और y नहीं निकाल सकते। देखो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के ऊपर वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप सीख सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, और वहाँ से आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं आपको निकाल के देता हूँ इसकी वैल्यू। तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास में आई हैं, है ना, फिर हम रब कर लेंगे। क्या लिखा है देखो, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, और दूसरी वैल्यू क्या है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपके पास में आएंगी जिसको आपको सोल्व करना है। तो करते हैं सोल्व इसको। कौन सा मेथड लगाएं, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन, जो आपको इजी लगता है वो लगाओ। मेरे को एलिमिनेशन सही लगता है तो मैं एलिमिनेशन से करता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले साइज सेम करेंगे। ठीक है, मैं एक्स को एलिमिनेट कर लेता हूँ, देखो साइन तो एक जैसे ही है ना, तो साइन तो बदलने पड़ेंगे आपको, वरना एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो इनमें से जो नंबर आप देख रहे हो उसको एलिमिनेट कर लो। मैं एक्स को एलिमिनेट कर लेता हूँ, एक्स वेरिएबल को। तो एक्स के आगे क्या है 11, यहाँ एक्स के आगे कितना है 6। 11 और 6 का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। ठीक है, कितना एलसीएम आएगा 66। ओके, तो 11 को अगर तुम्हें 66 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी कोई स्पेशल तो है नहीं कि सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 6 को आपको 66 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 11 से। अब ये अकेला स्पेशल तो है नहीं, इक्वेशन के अंदर सबके साथ करना पड़ता है जो करना पड़ता है। मल्टीप्लाई करो, 11 6 कितना हो जाएगा 66x माइनस 9 6 कितना हो जाएगा 54y इज इक्वल टू माइनस 6 4 24। ठीक है, आराम आराम से कैलकुलेशन करनी है, हल्का सा प्लस माइनस गलत हो गया ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। 11 6 कितना हो गया 66x माइनस है माइनस प्लस 11 5 55 माइनस का 55 y हो गया इज इक्वल टू माइनस का 33 हो गया। लाइन डालो, चलो साइज एक जैसा हो गया। अब साइन अपोजिट करना है, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये स्पेशल है, इसका साइन चेंज करा है। सबका साइन चेंज करो, इक्वेशन में सबके साथ करते हैं। भाई तू प्लस का हो जाएगा आज से, और तू माइनस का है तो आज से प्लस का है। क्यों, क्योंकि इसका साइन चेंज किया था। ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। वैसे माइनस करते इक्वेशन को तो माइनस जब आता है ना सबके साइन चेंज होते हैं, पर कोई नहीं, आप ऐसे ध्यान रखना। साइज आपने सेम कर लिया, चेक कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 11 6 66x माइनस 9 6 54y इज इक्वल टू 6 4 24। 11 से 66 माइनस 11 5 55y इज इक्वल टू 11 3 33। बढ़िया है, काट दो इसको, हटाओ इसको। माइनस 54y प्लस का 55y प्लस माइनस माइनस पॉजिटिव का y आएगा इज इक्वल टू 33 प्लस का 24 माइनस का प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 6 यहाँ से पकड़ो 3 यहाँ से पकड़ो, y कितना आ गया 9। y आपका पॉजिटिव का 9 निकल के आ गया। अब इसमें से जिस इक्वेशन में चाहो उसमें पुट कर लो। तो भाई मेरे को तो ये सिंपल लग रही है, मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। क्या है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, 6x लिखा माइनस, ठीक है 5, y कितना आपके पास में 9, बिल्कुल ध्यान से काम करना है। 9 इज इक्वल टू माइनस का 3। सोल्व करो, 6x माइनस 9 5 45 इज इक्वल टू माइनस का 3। 6x यहीं रहेगा, माइनस 3 वहीं रहेगा, माइनस का 45 जाके क्या हो जाएगा प्लस का 45। 6x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 45 में से 3 गया तो कितना आएगा 42। साइन किस साइन के साथ बड़ा नंबर है, प्लस के साथ, तो प्लस का 42। x इज इक्वल टू 42 अपॉन में 6 यहाँ पे चला जाएगा, 6 7 42। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो यार हमारा फ्रैक्शन था क्या, हमारा फ्रैक्शन था x अपॉन में y। तो हमारा x कितना आया, x कितना आया देखो 7, कितना आया 7, y कितना आया आपका 9। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो ना
तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।